त्रिसा भारी भरकम लहंगे और गहनों के बोझ तले दबी हुई थी। गर्मी और थकावट से उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था, लेकिन फिर भी वह एक के बाद एक रस्में निभाती जा रही थी। उसका शरीर मानो टूटकर बिखरने को था, फिर भी न जाने कौन सी अनजाने शक्ति उसे संभाले हुए थी। वह चुपचाप बैठी थी। चारों ओर रिश्तेदार को भीड़ थी और सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई थी। आखिर आज वह दुल्हन बनी थी। भले ही उसकी पलकें झुकी हुई थी, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि हर नजर उसी को देख रही है। यही सोचकर वह और भी सतर्क होकर बैठी रही, अपने हाव भाव और बैठने के अंदाज को लगातार संवारती रहती। बीच बीच में वह घूंघट की ओट से आसपास झांक लेती थी। रस्में खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और त्रिशा की थकावट अब चेहरे पर साफ दिखने लगी थी। गृह प्रवेश का समय आया और त्रिशा की नजरें अचानक अपनी सास कोकिला देवी पर टिक गई। हरी रंग की बनारसी साड़ी में लिपटी कोकिला जी मांग में गाढ़े लाल रंग का मोटा सिंदूर था और माथे पर बड़ी काली बिंदी चमक रही थी। उनके होठों के कोनों में पान का रंग लाल था और वह पान का बीड़ा चबाते हुए रस्मों के लिए एक के बाद एक सबको निर्देश देती जा रही थी। कुल मिलाकर त्रिशा को अपनी सास का स्वभाव बेहद रौबदार लगा। कोकिला जी किसी को भी डांटने या टोकने में जरा भी हिचकिचाती नहीं थी। हर बात में उसकी आवाज में एक हुकुम का लहजा होता था, लेकिन इसके विपरीत त्रिशा की जेठानी मानवी का स्वभाव अत्यंत कोमल और विनम्र था। वह त्रिशा से बड़े स्नेह से बात कर रही थी, जिससे त्रिशा को उसके साथ घुलने मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। त्रिशा के लिए वह एक नए घर में एक अपनापन देने वाला चेहरा बन गई थी। शाम को उसे सजाने संवारने के लिए पार्लर से एक मेकअप आर्टिस्ट आई। तैयार होने के बाद जब पार्लर वाली चली गई तो थोड़ी देर बाद कोकिला जी और मानवी उसके कमरे में चाय नाश्ता लेकर पहुंची। त्रिशा धीरे धीरे चाय की चुस्कियां ले रही थी कि तभी उसकी सास ने अचानक गंभीर स्वर में कहा, सुनो नहीं बहू, आज तुम्हारी शादी की पहली रात है तो एक बात कान खोलकर सुन लो। घर में बहुत मेहमान आए हुए हैं और हमारी एक परंपरा है, कमरे से बाहर किसी भी तरह आवाज नहीं आनी चाहिए। त्रिशा चौंक गई। उसका हाथ चाय की प्याली पर थम गया। वह अपनी सास का चेहरा देखने लगी, जो अब और भी सख्त हो चुका था। कोकिला जी ने बात आगे बढ़ाई, हमारे घर के मर्द कभी कभी गुस्से में हाथ भी उठा देते हैं, तो भी तुम सह लेना, हमारी इज्जत बनी रहे, बस यही ध्यान रखना। त्रिशा की आंखें अब हैरानी से और डर से फैल चुकी थी। वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी कि कोकिला जी ने एक और झटका देते हुए कहा, बड़ी बहू ने तो अपनी सुहाग रात में चिल्लाकर हमारी नाक कटवा दी थी, लेकिन तुम्हें मेरा बेटा चाहे जितना भी दर्द दे, तुम आवाज मत निकालना, हमारी बदनामी नहीं होनी चाहिए। त्रिशा स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में चाय नहीं, अब डर था। वह बस बिना पलक झपकाए अपनी सास का चेहरा देखती रहती। मानवी के चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। उसे अपनी शादी की पहली रात याद आ गई थी, जब उसके पति ने शराब पीकर उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। आज भी जब वो रात को याद करती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हालांकि बाद में उसने अपने पति को समझा बुझाकर बदल दिया था, लेकिन जब वो सास ने उस रात की बात दोबारा कही तो उसका दिल फिर से डर से भर गया। सबके मन में चिंता होने लगी, कहीं तृष्णा के साथ भी कुछ ऐसा बुरा नहीं होगा। तृष्णा बहुत ही सीधी और नाजुक लड़की थी। अगर विवान ने कुछ गलत करेगा तो पता नहीं वो कैसे सह पाएगी। उसकी सास ने तृष्णा को थोड़ी सीख दी और कहा और वहां से चली गई। फिर मानवी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते और तृषा से कहा, सुनो तृषा, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो तृषा को उसके कमरे तक छोड़कर चली आई। अब आगे क्या होगा ये तृषा को खुद ही देखना था। जब तृषा अपने कमरे में पहुंची तो देखा कि कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। गुलाब और चमेली की खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा लगना चाहिए था, लेकिन अब तृषा का मन बेचैन हो गया था। सास की बातें उसके मन में घूम रही थी और अब उसे वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तृषा के मन में कई तरह की बातें चल रही थी। वह सोच रही थी कि क्या उसने सच में एक हमसफर पाया है या कोई इंसान जो बस उसे तकलीफ देगा। उसे विमान की सच्चाई को लेकर डर लगने लगा। अगर विमान ने भी उसके साथ कुछ गलत किया तो वो क्या करेगी? क्या वो सह पाएगी? इतनी उलझन में तृषा खोई हुई थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और विमान अंदर आया। तृषा खड़ी हो गई और घबराकर उसकी ओर देखने लगी। विमान के कदम लड़खड़ा रहे थे और उसके शरीर में शराब की तेज बदबू आ रही थी। तृषा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। विमान सीधा उसके पास आया और बिना कुछ कहे सुने तृषा के कंधे को पकड़कर उसे बिस्तर पर ढकेल दिया। तृषा बिल्कुल तैयार नहीं थी इस सब के लिए। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन विमान उस पर हावी हो गया। लड़खड़ाती आवाज में बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, भागने की कोशिश क्यों
क्यों कर रही हो? अब तुम्हें मेरी खुशियों का ख्याल रखना होगा पूरी जिंदगी। त्रिशा किसी तरह खुद को संभालते हुए उठी और विमान को पीछे ढकेलते हुए दृढ़ स्वर में बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई खरीदी हुई चीज नहीं। मेरे भी कुछ अपने भाव हैं, कुछ इच्छाएं हैं। तुम्हें मेरी इज्जत करनी होगी, मुझे समझना होगा, ऐसा जबरदस्ती नहीं चलेगा। पत्नी के दिल पर राज कैसे किया जाता, उसके मन में अपनी जगह कैसे बनाई जाती है, क्या तुम्हें ये सब नहीं आता? त्रिशा ने नाराज होकर कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और दुख दोनों झलक रहे थे। तुम ऐसी घटिया हरकत पर उतर आए हो। मैंने तो सोचा था कि शादी की पहली रात हम एक दूसरे को जानेंगे, अपने मन की बातें करेंगे, लेकिन तुम तो आते ही अधिकार जताने लगे हो। क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि एक पति के कुछ फर्ज होते हैं? विमान, जो नशे में धुत था, गुस्से से बोला, मैं लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। मेरे दोस्तों ने कहा था अगर आज ही बीवी पर लगाम नहीं लगाई तो पूरी जिंदगी भर उसके आगे दबा रहूंगा, इसीलिए आज तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनने वाला। अपने ये नखरे अपने पास रखो। वह लड़खड़ाता हुआ बोल रहा था, उसकी जुबान भी उसका साथ नहीं दे रही थी। कृष्णा को एक पल को गुस्सा आया और अगले ही पल उसकी बातों की बचकानेपन देखकर हंसी भी आ गई। वह सोचने लगी, क्या यही मेरा हमसफर है? क्या ऐसे इंसान से मैंने जिंदगी जोड़ ली? विमान फिर चिल्लाया, तुमने शादी क्या मुझे लेक्चर सुनाने के लिए की है? तुम्हें नहीं पता कि शादी की पहली रात बातें नहीं करते? अब त्रिशा को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि उसकी सास ने उसे पहले क्यों समझा रही थी, लेकिन त्रिशा भी कोई कमजोर लड़की नहीं थी। वह चुपचाप सहने वालों में से नहीं थी। जैसे ही विमान ने उसका घूंघट खींचने की कोशिश की तो त्रिशा ने देखा कि विमान हदें पार कर रहा है, तो उसने तुरंत उसका हाथ पकड़कर पीछे ढकेल दिया। बिना डरे उसने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर मारा। उसके बाद वह सख्त लहजे में बोली, अगर तुम मुझे इज्जत की उम्मीद रखते हो तो पहले खुद एक पति की तरह बर्ताव करना सीखो। रिश्ते में प्यार और सम्मान दोनों जरूरी है। मैं ये रिश्ता अपने लिए बोझ नहीं बनाने दूंगी। अगर तुमने फिर ऐसी हरकत की तो मैं सीधे पुलिस को जाकर तुम्हारे खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवा दूंगी। तमाचा पड़ते ही विमान बौखला गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ने शादी की पहली रात उस पर हाथ उठा दिया। वह गुस्से से तमतमाता हुआ बोला, अब तक तो मैं तमीज से पेश आ रहा था, लेकिन अब मैं तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगा। विमान जैसे ही त्रिशा की तरफ बढ़ा, त्रिशा ने बिना डरे उसकी कलाई कसकर पकड़ ली और इतनी जोर से मरोड़ी कि उसकी दर्द की चीख निकल गई। त्रिशा ने सख्ती से कहा, अगर तुम्हें एक अच्छा पति बनकर रहना है तो हम कल बात करेंगे, जब तक तुम्हारा नशा उतर चुका होगा। लेकिन अगर तुम्हें फिर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं ये रिश्ता तोड़ने में एक पल देर नहीं करूंगी। त्रिशा की बातें सुनकर विमान के होश उड़ गए। उसने तो ये सोचा ही नहीं था कि उसने एक सुंदर और सीधी लड़की से शादी की है जो उसकी हर बात मानेगी। विमान तो शादी के बाद से ही जैसे सातवें आसमान पर था। वह खुद पर बहुत गर्व कर रहा था कि इतनी सुंदर लड़की त्रिशा अब उसकी पत्नी बन गई है। लेकिन त्रिशा को ये कड़ा और साहसी रूप देखकर वह चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि त्रिशा कभी इस तरह का सामना करेगी। वह डर के मारे गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज इस कमरे से बाहर ये बातें मत जाने दो। अगर किसी को पता चल गया तो समाज मेरी कोई इज्जत नहीं बचेगी। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आगे से कभी तुमसे गलत व्यवहार नहीं करूंगा। त्रिशा उसकी हालत देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। विमान सफाई देने लगा, मैं तो बस शराब के नशे में था, ऊपर से दोस्तों ने भी भड़काया था, इसीलिए मुझसे गलती हो गई। त्रिशा ने ठंडे स्वर में कहा, आज तुम शराब के नशे में हो और पहली बार है, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना आगे से कभी शराब पीकर मेरे पास आने की कोशिश मत करना। इतना कहकर त्रिशा ने उसे जाने दिया। तभी बाहर दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। कोकिला जी की। विमान की माँ बेटे की चीख सुनकर वह घबरा गई और तेजी से कमरे की ओर भागती हुई आ गई। बाहर मेहमान के बीच हल्की हल्की कानाफूसी शुरू हो गई थी। सभी लोग एक दूसरे से सवाल भरी निगाहों से देखने लगे थे। आखिर दूल्हे की चीख क्यों सुनाई दी? इधर कमरे के भीतर त्रिशा ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। सामने कोकिला जी घबराई हुई हालत में खड़ी थी। उन्होंने कमरे में झांकते हुए विमान से पूछा, क्या हुआ विमान, तुम इतनी जोर से क्यों चीखे? विमान सकपका गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वह कुछ बोल नहीं पाया। तो त्रिशा ने धीरे से अपनी सास के पास जाकर उनके कान में फुसफुसाया, मम्मी जी, आपने अपने बेटे को ये नहीं बताया कि शादी की पहली रात उसकी चीख कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। अब सोचिए आपके सारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। त्रिशा की बात सुनते ही कोकिला जी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उन्होंने उसे घूर कर देखा, लेकिन त्रिशा तो जैसे नटखट अंदाज में शरारतें करने के मूड में थी। वह मुस्कान दबाते हुए एक और खड़ी हो गई। तभी विमान हड़बड़ाकर बोला, अरे माँ, कुछ खास नहीं, वो दरअसल दूध का गिलास गिर गया था, दूध थोड़ा गर्म
आराम था तो बस मेरे हाथ पर गिर गया, इसीलिए चीख निकल गई। विमान ने कमरे में हुए झगड़े के दौरान गिरे हुए दूध के गिलास की तरफ उंगली से इशारा करते हुए, कुछ नहीं माँ, बस दूध गिर गया था इसीलिए आवाज आई। लेकिन कोकिला जी त्रिशा के चेहरे की भाव देखकर समझ गई थी कि मामला कुछ और है। उन्हें साफ लग रहा था कि बहू ने कुछ किया है, लेकिन घर के बहुत सारे मेहमान थे इसीलिए उन्होंने उस वक्त बात को बढ़ाना ठीक नहीं समझा। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तुम दोनों अब आराम करो। फिर वो बाहर गई और रिश्तेदार से कहा। विमान का हाथ गर्म दूध से थोड़ा जल गया था इसीलिए उसे तकलीफ हुई और अचानक उसकी आवाज निकल गई, चिंता की कोई बात नहीं है, आप सभी आराम कीजिए। लेकिन कोकिला जी की मन नहीं माना। वो रात भर यही सोचती रही, आखिर बहू ने ऐसा क्या किया जिससे उनकी बेटी की चीख निकल गई। उधर त्रिशा शादी के भारी कपड़ों और जेवर उतारकर हल्के कपड़ों में आराम से सो गई। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था बल्कि एक सुकून था। उसने शादी की पहली ही रात अपने पति और सास दोनों को ये साफ कर दिया था कि वो चुपचाप अत्याचार सहने वाली लड़की नहीं है। अगर कोई उससे सम्मान चाहता है तो उसे भी त्रिशा को उतना ही सम्मान देना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, त्रिशा ने शादी की पहली रात जो किया, क्या वो सही किया था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।